नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल AIMIS स्टडी सर्कल में। मैं नवीन तिवारी। आज जिस मुद्दे पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि इसका सीधा संबंध किससे है? उत्तराखंड के युवाओं से है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं। 8 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का, 12 तारीख को पता चलता है कि वो लीक हो गया है, जिसकी डेट फ़िलहाल अगले महीने दे दी गई है। लेकिन फिर भी सिस्टम में तो सवाल उठाए जाने चाहिए कि हम कैसे यकीन कर लें कि अगले महीने जो एग्ज़ाम होगा वो भी पूरा त्रुटिहीन होगा, और कैसे हम मान लें कि इसी महीने के आखिर में PCS मेंस का जो एग्ज़ाम होना है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में मैं क्या कहूँ। फिलहाल आपके सामने मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो जान लेनी बहुत ज़रूरी है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की और भी बहुत सारी परीक्षाएं बाकी हैं, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भी बहुत बेहतर आयोग है, और उसका नाम है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, आज की चर्चा हमारी इस पर रहेगी। थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे UKPSC के बारे में भी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पिछले साल से कई सारी परीक्षाएं करवा तो रहा है, लेकिन कोई भी परीक्षा साफ सुथरी ढंग से संपन्न नहीं हो रही है। किसी न किसी मैटर की वजह से मामला कोर्ट में पहुंचता है, पेपर लीक होते हैं, आंसर शीट जारी की जाती है, उसमें त्रुटियां होती हैं, फिर से आंसर शीट जारी की जाती है। बहुत लंबी लिस्ट है इसमें, जिसके बारे में हम डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका भी अपना कैलेंडर है और UPSC का भी अपना कैलेंडर है। तारीख दे रखी है इनमें और इसमें भी दे रखी है, लेकिन फ़र्क यह है कि जो डेट UPSC के कैलेंडर में है एग्ज़ाम उसी दिन होगा, इस बात की पूरी गारंटी है, बशर्ते कोरोना जैसी कोई महामारी फिर से न फैल जाए, जैसे कि 2020 में हुआ था। IAS का जो एग्ज़ाम था वो अक्टूबर तक चला गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और एग्ज़ाम को संपन्न करवाया अपने टाइम से। 2021 और 22 में UKPSC काफ़ी बिजी रहा, काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी करवाए, लेकिन लगभग इसके सभी एग्ज़ाम कटघरे में हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी उसमें ट्रांसपेरेंसी हमको देखने में नहीं मिलती। इनके गोपन विभाग के ही जो अधिकारी हैं वो खुद इस मामले में लिप्त हैं, पेपर लीक करवाने में। तो हम कैसे यकीन कर लें कि अगले एग्ज़ाम भी लोक सेवा आयोग के उत्तराखंड के साफ़ सुथरे होंगे और उसमें पारदर्शिता होगी? नहीं माना जा सकता। तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि प्लीज़, जिनकी उम्र 25 साल से कम की है और जो जोश से भरे हुए हैं, उनके लिए UPSC का एग्ज़ाम इंतज़ार कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ओके, UPSC सिर्फ सिविल सर्विस का ही एग्ज़ाम नहीं करवाता, और भी कई सारे एग्ज़ाम करवाता है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। ठीक, फिलहाल देखिए, एक एग्ज़ाम है NDA का, जो 12th के बच्चे दे सकते हैं। फाइनल ईयर में जो अपियरिंग है वो भी दे सकते हैं। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। यहाँ एक शानदार करियर बनाया जा सकता है डिफेंस में। इसके अलावा CDS का एग्ज़ाम है, जो प्लेन ग्रेजुएट दे सकता है। इसके भी साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, 1 और 2। एक एग्ज़ाम है CAPF, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो तो सिविल सर्विस यानी कि IAS वाला एग्ज़ाम तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो BTech वाले दे सकते हैं, MBBS वाले दे सकते हैं, जैसे कि CMS है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। BTech वाले दे सकते हैं, IES का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक सर्विसेज वाला एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन वो थोड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि वो प्लेन ग्रेजुएट के साथ साथ प्लेन ग्रेजुएट वाला उसमें नहीं दे सकता, एक स्पेसिफिक डिग्री चाहिए होती है उसमें। लेकिन जो आम जो ग्रेजुएट है, जिन एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है, वो है CDS, CAPF और IAS। और थोड़ा पहले अगर 12th में उसकी साइंस है तो ND भी दे सकता है। सबसे बड़ी खास बात है UPSC एग्ज़ाम की कि उसके सारे एग्ज़ाम अपने तय सीमा के अंदर हो जाते हैं पूरे, और उसी डेट में एग्ज़ाम होता है जो कैलेंडर में इन्होंने लिखा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो PCS एग्ज़ाम है, आप 5 साल में भी PCS यहाँ नहीं बन सकते, जबकि यहाँ 1 साल के अंदर IAS बन सकते हैं, अगर आपने उनकी तीनों स्टेज पार कर ली तो। टफ है, लेकिन काफ़ी शानदार एग्ज़ाम है। आपके पास ये कहने के लिए नहीं होगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, पेपर लीक हो गया है ना,
और बहुत साफ सुथरे तरीके से काम होता है इसमें, इस चीज़ का ध्यान दीजिए आप। तो अगर आपको करियर बनाना है, यहाँ से आपको धोखा मिल रहा है, लो मैंने क्रॉस में लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे मार रहा हूँ टिक, और प्लीज़ यूपीएससी की तरफ देखना शुरू कर दीजिए। मेहनत करवाएगा आपसे, लेकिन 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आपकी नौकरी पक्की है। टफ है क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि वो पेपर बनाने वाले भी खूब मेहनत करते हैं पेपर बनाने में, और आपको मजबूर करते हैं कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी ही होगी। ठीक है, सबसे बड़ी खास बात है यूपीएससी की वो ये कि जो रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल है, इसको खोजने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। पूरे मार्केट में यूपीएससी का मैटर भरा पड़ा है, बस आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ना ना छोड़ेंगे। 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं सीबीएसई की, पुरानी वाली भी और नई वाली भी, इससे आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे विदिन 6 मंथ। आप एक बार करके तो देखिए, मैं हेल्प करूंगा आपकी कि किस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया जाता है। ठीक है, इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी, इतने सारे वीडियोस बनते हैं यूपीएससी के बारे में, इन सब के बावजूद भी यूपीएससी की जो मेरिट है वो कभी भी 50% से ऊपर नहीं जा रही है। पहले भी नहीं जाती थी, आज भी नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना के रखा है और आपको ये फोर्स करते हैं कि आपको हर हाल में टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पड़ेगी। क्या बुराई है इसमें? पढ़ लीजिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन एक बात गारंटी की है कि 1 साल के अंदर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा यहाँ से। इसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, अब बात ही नहीं करनी इसके बारे में हमें। यूपीएससी के अलावा एक और ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, जहाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से बेहतर काम होता है, और वो है हमारा पड़ोसी राज्य, हमारा पेरेंट राज्य यूपीपीसीएस का, यूपीपीएससी। ठीक है, यूपीपीएससी, यहाँ भी आप अपना भविष्य के विकल्प की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा एग्जाम है, 1 से 1.5 साल में नियुक्तियाँ यहाँ भी मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी जब हमारे पास यूपीएससी मौजूद है तो यूपीपीसीएस की तरफ क्यों जाना है? ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल भी निराश मत होइए। हमारे पास बहुत ही शानदार आयोग है यूपीएससी, इसकी तैयारी कीजिए और 1 साल में नौकरी पाइए। छोड़िए इसको, बहुत धोखा दे दिया इसने हमको। ओके, अगले वीडियो में मैं यूपीएससी के रिसोर्सेज के बारे में, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स हमें लेनी चाहिए, इसके बारे में छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। और अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। ठीक है, आप MIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन में भी आप यहाँ आ सकते हैं। आपका स्वागत है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।